भूल भुलैया 3, राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया। गांव और भूतों में से किसे चुनेगा रूहान? क्या गांव वाले मांगेंगे रूहान की हेल्प? क्यों गांव वाले उन्हें भगाना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। भूल भुलैया 2 हॉरर और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है, जिसमें कार्तिक आर्यन और विटी अवतार और तब्बू का इनोसेंट, विक्ट और हॉरर अवतार देखने को मिला। डायरेक्टर अनीश बाजमी इस सीरीज को और आगे बढ़ाने के लिए तीसरी फिल्म यानी भूल भुलैया 3 बनाने जा रहे हैं। भूल भुलैया 3 की हमारी कहानी में अब तक आपने सुना कि रूहान और विभू दोनों अपने गांव के घर वापस आते हैं, लेकिन उन्हें उस घर में 4 भूत दिखते हैं। नंदिनी जो बहुत सुंदर भूत है, ऋषा जो कि एक सुंदर ट्रांसजेंडर भूत है, मिष्टी और एक खजूर छोटे बच्चे का भूत है। रूहान और विभू दोनों को चारों भूत चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें घूर कर ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो उन चारों आत्माओं को कैसे देख पा रहे हैं। इसका जवाब तो रूहान और विभू के पास भी नहीं था। तभी खजूर कहता है, मुझे समझ आ गया, ये हमें क्यों देख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरह मर चुके हैं, ये इनकी आत्माएं हैं। तो ऋषा कहती है, इन्हें देखकर तो नहीं लगता, और मरे होते तो हमें पता लगता ना। और चारों के बीच में ही बहस होने लगती है। रूहान और विभू मौके का फायदा उठाकर धीरे धीरे वहां से निकलते हैं। जैसे ही उस घर के बाहर निकलते हैं, उन्हें बाहर गांव के लोगों की भीड़ दिखती है। एक बार के लिए तो उन दोनों को शक होता है कि कहीं वो सच में तो नहीं मर गए, कि ये लोग उन्हें देख नहीं पा रहे। पर तभी अचानक एक की नजर उन पर पड़ती है और सारे गांव वाले उनसे सवाल पूछने लगते हैं। गांव का मुखिया प्रताप सिंह उन्हें भीड़ से बचाते हैं और उन्हें शांति से बिठाकर पूछते हैं कि अंदर क्या है। तो रूहान उन्हें बताता है, अंदर क्या है, कुछ भी तो नहीं है। विभू भी उनके साथ साथ कहता है, हाँ कुछ भी तो नहीं है। तभी वहां एक पंडित आता है और कहता है, मुखिया जी आप भी गलत सवाल पूछ रहे हैं, ये तो हमें पता ही है कि अंदर एक डरावनी आत्मा है। ये सुनकर विभू कहता है, क्या आपने भी उस आत्मा को देखा है? तो उसकी बात को पकड़कर पंडित कहता है, आपने भी? क्या मतलब है, तुमने उस आत्मा को देखा है? तो रूहान धीरे से कहता है, वो डरावनी तो नहीं है, लेकिन उनकी ये बात भी पंडित सुन लेता है और उसे समझ आता है कि शायद से दोनों उस घर की आत्मा को देख सकते हैं। तो मुखिया और पंडित मिलकर रूहान और विभू को उस घर से उन आत्माओं को भगाने के लिए कहते हैं। जब विभू और रूहान मना करते हैं तो पंडित उन्हें बताता है कि उस आत्मा की वजह से उनके गांव में काफी लोगों की जान जा चुकी है, इसीलिए उन्हें यहाँ से भगाना जरूरी है। रूहान और विभू उनकी बात का विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर वो चारों आत्माएं ऐसी नहीं लगती कि वो किसी की जान ले सके। फिर रूहान और विभू को यहाँ आने का मेन रीजन याद आता है। इस बात की तह तक जाने के लिए वो दोनों वापस घर के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन घर के अंदर सन्नाटा होता है और जैसे ही वो दोनों सोफे के पास पहुंचते हैं तो पहले तो किसी के रोने की आवाज आती है, फिर पायल की, तो फिर मेरे ढोलना सुन गाने की आवाज आती है। रूहान और विभू अचानक कूदते हैं जब एक बॉल उनकी तरफ आती है और तभी उनके सामने खजूर आता है, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। खजूर कहता है, अब क्या हमें पकड़ने आए हो? गांव वालों ने बताया होगा ना कि हम कितने खतरनाक हैं। रूहान देखता है कि उनके पीछे से नंदिनी आती है और ऊपर से ऋषा और मिष्टी आती है, लेकिन चारों के चेहरे पे वो पहले वाली स्माइल जा चुकी है और वो उन्हें बताते हैं कि गांव वालों ने उन दोनों को यहाँ से भूत भगाने के लिए भेजा है। तब नंदिनी कहती है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, ये तो बस हम चाहकर भी इस घर से बाहर नहीं जा सकते। तो रूहान कैसे करेगा गांव वालों की मदद, और क्यों रूहान अपने गांव वापस आया होगा, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।